ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस 8वें एपिसोड में हम सीखने वाले हैं इमेजेस के कलर करेक्शंस के बारे में। कई बार ऐसे होता है कि क्लाइंट्स हमें कुछ इमेजेस प्रोवाइड करते हैं जिनके लाइट्स या फिर टोन्स कलर्स वगैरह उतने कुछ खास नहीं होते। नॉर्मली जब हम लोग इमेजेस क्लिक करते हैं, वो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, डीएसएलआर हो या डिजिटल कैमरा, तो इमेजेस जो है उनके जो कलर्स है, उनके जो लाइट्स हाइलाइट्स वगैरह जो है वो डिपेंड करते हैं कहाँ पर वो इमेज क्लिक की गई है। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ड लाइट में, धूप में अगर वो इमेज क्लिक की गई है तो कलर्स की इंटेंसिटी या फिर हाइलाइट्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। या फिर अगर नाइट में अगर कोई इमेज क्लिक की गई है तो ऑब्वियसली कलर जो होते हैं वो थोड़े से डल नज़र आते हैं। तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ये हमारा काम है कि जो कुछ भी इमेजेस हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है उन्हें अपने डिज़ाइन में जब हम लोग ऐड करते हैं तो उन्हें हमें अपीलिंग बनाना पड़ता है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आए, अच्छा दिखे, आगे वाले को पसंद आए। तो इमेजेस के कलर्स के बारे में जो कुछ भी हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं वो आज हम इस एपिसोड में सीखने वाले हैं। कलर्स से रिलेटेड और भी कई सारी छोटी मोटी चीज़ें आज हम इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कोई भी इमेज हम देखते हैं वो बनी होती है कुछ ग्रे स्केल इमेजेस के कॉम्बिनेशन से, जिन्हें चैनल्स कहा जाता है। विंडो में जाकर जब आप चैनल पैनल सामने लाते हैं तो आपको इस तरह से वो नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चैनल्स है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका मतलब है ब्लू कलर इस ग्रे स्केल इमेज में उतनी मात्रा में मौजूद है, उसी तरह ग्रीन और रेड भी मौजूद है। मेरे कलर थियरी की वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइमरी कलर से ही सारे कलर्स बनते हैं। तो ये 3 कलर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और हमें एक आरजीबी इमेज नज़र आती है। रेड में जब हम ग्रीन मिक्स करते हैं तो हमें नज़र आता है येलो कलर, और अगर ग्रीन में ब्लू मिक्स करते हैं तो हमें नज़र आता है सियान कलर, और ब्लू में जब रेड मिक्स होता है तो हमें मिलता है मैजेंटा। तो इसी तरह से प्राइमरी कलर्स बाकी सारे कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये तीनों कलर्स जब एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं तो हमें वाइट कलर नज़र आता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, ये तीनों कलर्स पॉसिबल कर रहे हैं इस इमेज को कलरफुल दिखाने में। ये 3 ग्रे स्केल इमेजेस लुमिनेंस के अलग अलग लेवल से बनी हुई होती है। अब ये लुमिनेंस क्या होता है तो देखिए, लुमिनेंस लाइट की इंटेंसिटी है। जब लुमिनेंस 0 होता है तो हमें इमेज जो है वो पूरी तरह से ब्लैक नज़र आती है, लेकिन जैसे जैसे लुमिनेंस या फिर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, ऑब्वियसली इमेज जो है वो लाइट होते जाती है। सो 0 से लेकर 255 तक इस तरह से लुमिनेंस जो है, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो वर्क करती है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग शैडोज कंसिडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिड टोन्स कंसिडर करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग हाइलाइट्स कंसिडर करते हैं। तो इन 3 अलग अलग चैनल्स में उसी तरह से लुमिनेंस की अलग अलग वैल्यूज़ होती है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कलर पैनल सामने लाता हूँ और आई ड्रॉपर टूल लेकर अगर मैं कहीं पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क पिक्सल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रहा वो डार्क पिक्सल। तो देखिए, फोटोशॉप में इमेजेस को कलर करने के कुछ ऑटोमेटिक फंक्शंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल, इमेज में जाकर अगर मैं ऑटो कॉन्ट्रास्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ऑटो कॉन्ट्रास्ट इमेज में मौजूद डार्क पिक्सल्स जो होते हैं उन्हें और ज़्यादा डार्क करता है, और जो लाइट पिक्सल्स होते हैं उन्हें और ज़्यादा लाइट करता है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले जब हमने डार्केस्ट पिक्सल को क्लिक किया था तो हमारा जो आई ड्रॉपर ने हमें जो कलर सेलेक्ट करके दिया था वो यहाँ पर था, इस लेवल का वो ग्रे था। बट अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये जो ग्रे कलर है वो नीचे की तरफ आ गया है और पूरी तरह से ब्लैक बन गया है। इसका मतलब ऑटो कॉन्ट्रास्ट जब हम लोग करते हैं तो इमेज में मौजूद डार्क पिक्सल्स और ज़्यादा डार्क किए जाते हैं फोटोशॉप की तरफ से, और जो लाइट पिक्सल्स होते हैं उन्हें और ज़्यादा लाइट किया जाता है। तो पहले जो इमेज थी वो हमारी कुछ इस तरह से थी, और ऑटो कॉन्ट्रास्ट करने के बाद इमेज जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। थोड़ी सी डार्क हो गई है, शैडोज़ वगैरह डार्क हो गए हैं, आसमान जो है वो ज़्यादा ब्राइट हो गया है, कलर्स जो है वो थोड़े से ब्राइट हो गए हैं, डेप्थ आ गई है थोड़ी सी। तो ऑटो कॉन्ट्रास्ट इस तरह से काम करता है। ये सारे तीनों ऑटो फंक्शंस डिपेंड करते हैं इमेजेस पर।
तो ज़रूरत के अनुसार हमें इन्हें चेंज करना पड़ सकता है। जिसमें आपको आउटपुट अच्छा नज़र आ रहा है आप वो यूज़ कीजिए। अगर आउटपुट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कंट्रोल Z करके कोई दूसरा ट्राई कीजिए। जितना ज़्यादा हम लोग अलग अलग वेरिएशंस यहाँ पर ट्राई करते हैं, कलर के करेक्शंस करते हैं, इमेज का आउटपुट भी उतना अच्छा मिलता है। तो इन तीनों को आपने आपके इमेजेस के साथ ट्राई करना चाहिए। जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। उसके बाद और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कलर करेक्शंस करने में आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज में जाकर अगर आप एडजस्टमेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इमेज में ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट मैनेज करने में ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्ट्रास्ट पर इस तरह से बढ़ाता हूँ या फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो डार्क पिक्सल्स है वो और ज़्यादा डार्क होते जा रहे हैं, लाइट पिक्सल्स लाइट होते जा रहे हैं। उसी तरह से ब्राइटनेस जितने मैं बढ़ाता हूँ इमेज उतनी ही वॉश आउट होते जाती है, जितनी कम करता हूँ उतनी इमेज डार्क होते जाती है। उसी तरह से कॉन्ट्रास्ट भी काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जो है इमेज का वो चेंज कर सकते हैं। जब मैं ऑटो पर क्लिक करता हूँ तो देखिए थोड़ी देर ये लेगा और उसके बाद एक आई ड्रॉपर यहाँ पर मुझे मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर कहीं पर क्लिक करता हूँ तो जहाँ पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ उस पिक्सल के अनुसार ये जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल देखिए इस तरह से किया है उसने, पहले कुछ इस तरह से था, अब जब मैंने ऑटो किया है तो वो इस तरह से हो गया है। तो पिक्सल की इंफॉर्मेशन को हासिल करके वो इमेज को अपने आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है। फिर चाहे तो आप बाद में भी उसे चेंज कर सकते हैं। इमेज में जाकर जब आप एडजस्टमेंट पे क्लिक करते हैं तो और भी कई सारे ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यू, सैचुरेशन, वाइब्रेंस, कलर बैलेंस, ये सारी चीज़ें। कलर बैलेंस में आपको इस तरह से सियान, मैजेंटा और येलो के कुछ कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। यहाँ पर होता है टोन बैलेंस। आप अगर चाहें तो शैडोज़ का जो टोन है उसे आप मैनेज कर सकते हैं। मिड टोन्स को भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से हाइलाइट्स को भी। तो इमेज को और अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ़ोटो है और उस फोटो को आपको कोई बैकग्राउंड देना है। ऑब्वियसली फ़ोटो जो है वो आपने किसी और लाइट में क्लिक किया है और जो बैकग्राउंड है वो किसी और लाइट में, किसी और माहौल में क्लिक किया गया है। अब ये दोनों कभी मैच नहीं होते, तो उन्हें मैच करने के लिए आप ये कलर बैलेंस का जो पैनल है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो इमेज है वो उस बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए, उसके लिए आप ये कलर बैलेंस यूज़ कर सकते हो। वैसे आने वाले एपिसोड्स में मैं ये सिखाने ही वाला हूँ। उसके बाद यहीं पर लेवल्स होते हैं। यहाँ से आप इस इमेज के लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं चाहूँ तो ब्राइटनेस जो है या फिर जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो इस तरह से कम कर सकता हूँ। इन लेवल्स को यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ और ये करना ही पड़ता है ताकि इमेज और अच्छी तरह से डिफाइन हो। देखिए वो लेवल्स यहाँ पर नज़र आ रहा है 0 to 255 और यहाँ पर तीनों अलग अलग चैनल्स के हम लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं ब्लू पर क्लिक करके इस तरह से मैनेज करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, हमारे चैनल्स में जो ब्लू कलर था उसमें चेंजेस हो रहे हैं। और अगर मैं रेड क्लिक करता हूँ तो सिर्फ रेड कलर का जो चैनल है उसमें ही चेंजेस होंगे। उसके बाद एक्सपोजर है, ऑफसेट है, गामा करेक्शन है। उसके बाद इमेज में एडजस्टमेंट में वाइब्रेंस वगैरह है, ह्यू सैचुरेशन है। अगर आप इमेज को पूरी तरह से कलराइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इमेज जो है वो आपकी पूरी कलर में इस तरह से नज़र आएगी। अगर आप नहीं करना चाहते, उसका सैचुरेशन और लाइटनेस सिर्फ आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इमेज का सैचुरेशन हटा देते हैं तो पूरी तरह से कलर जो है वो फीका हो जाता है। सैचुरेशन बढ़ाते हैं तो कलर की इंटेंसिटी उतनी मात्रा में कलर वहाँ पर अप्लाई होता है। कलर थियोरी में मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने कलर थियोरी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, टोन्स, टिंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने कलर थियोरी में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो वो आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए।
हालांकि पुराना वीडियो है बट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर चेक कर लीजिए। तो ज़रूरत के अनुसार आपको अलग अलग इन एडजस्टमेंट्स को यूज़ करना है और आपकी इमेज को एक बेटर आउटपुट देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि पहले जो इमेज थी वो किस तरह से नज़र आ रही थी और अब किस तरह से नज़र आ रही है। तो ये है पहली वाली इमेज जो मेरे मोबाइल कैमरे से खींची गई थी और हमने उसे ये सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई करके, ये सारे एडजस्टमेंट्स करके कुछ इस तरह से बनाया है, जो कि एक बेटर आउटपुट है। इससे भी अच्छा ये बन सकता है। ये बस एक ट्यूटोरियल है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर बेसिक सी बातें बता रहा हूँ। इसको जितना ज़्यादा आप खेलते हैं, इसके साथ अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करते हैं, ये इमेज उतनी ही अच्छी बनते जाती है। देखिए, फोटोशॉप में जब आप कोई इमेज एडिट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप उस इमेज का कॉपी बना के रखें। अदरवाइज जो कुछ भी इफ़ेक्ट्स आप उस पर अप्लाई करते हैं वो उसके साथ सेव हो जाते हैं। अगर आप कॉपी नहीं बनाते तो हो सकता है आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो परमानेंटली चेंज हो जाए। वैसे विंडोज़ में हिस्ट्री पैनल है, जहां पर आपने जो कुछ भी इफ़ेक्ट्स उस इमेज पर अप्लाई किए हुए होते हैं वो 1 बाय 1 आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए, हमने इमेज ओपन की थी, उसके बाद हमने ऑटो कलर उसको प्रोवाइड किया था, उसके बाद ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हमने सेट की थी, उसके बाद कलर बैलेंस, लेवल्स, एक्सपोजर, ह्यू सैचुरेशन, ये सारे स्टेप्स 1 बाय 1 हिस्ट्री पैनल में नज़र आ रहे हैं। तो आप अगर चाहते कि बस मुझे यहाँ तक ही इमेज के चेंजेस करने थे, उसके बाद मुझे चेंजेस नहीं चाहिए, तो यह हिस्ट्री पैनल यूज़ कीजिए, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि इमेज पूरी तरह से आप कॉपी करके रखिए और उस पर फिर से नया कुछ शुरू कीजिए। लेकिन फोटोशॉप का हिस्ट्री पैनल बहुत काम में आता है ऐसे वक्त में। पिछले एपिसोड में मैंने एडजस्टमेंट लेयर के बारे में बताया है, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ताकि इमेज में आपके डायरेक्टली कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये जो बैकग्राउंड की इमेज है उसी को हमने चेंज किया है, उस पर ही सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो चुके हैं। हिस्ट्री पैनल से मैं उसे वापस ले जा सकता हूँ, बट अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब इमेज को एडिट करना शुरू करें तब आप एडजस्टमेंट लेयर्स इस्तेमाल करें, जो कि मैं ऑलरेडी मेरे पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। ये बहुत आसान होता है। आप जो भी इमेज इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है और आप उस लेयर में चेंजेस करते हैं, ना कि उस इमेज में। तो जब भी आपको लगे कि जो कुछ भी एडजस्टमेंट आपने की है वो सही नहीं है वहाँ पर, तो आप उस लेयर को उठाकर डिलीट कर दीजिए। आपकी इमेज जैसी कि वैसी रहेगी, डिलीट होगा उसके ऊपर बनाया गया एडजस्टमेंट लेयर। आपने जो कुछ भी इमेज एडिट किया है उसमें सारे कलर्स प्रॉपर है या नहीं, अच्छे दिख रहे हैं नहीं, टेक्निकली अगर आप देखना चाहते हैं तो विंडो में जाइए और एक हिस्टोग्राम करके एक फंक्शन है, उसे सामने लाइए। अब देखिए, ये उन 3 चैनल्स को कंसिडर करके इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये कह रहा है कि ब्लू कलर इतनी मात्रा में मौजूद है, सियान कलर इतनी मात्रा में है, रेड कलर या फिर येलो ग्रीन इतनी मात्रा में है। सेम जैसे कि मैंने लुमिनेंस में कहा था कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग शैडोज कंसिडर करते हैं, उसके बाद जो मिडल ऑप्शन होता है उसे हम लोग मिड टोन्स कंसिडर करते हैं, और जो मिड टोन्स के आगे होता है उसे हम लोग हाइलाइट्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, बट अगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसमें चेंजेस करूँ तो मैं कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इमेज सेलेक्ट करके अगेन मुझे एडजस्टमेंट्स में जाकर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को चेंज करना होगा, और फिर यहाँ पर मैं चेंजेस करूँगा। तो देखिए, हिस्टोग्राम जो है वो अपने आप चेंज हो रहा है। ये मुझे बता रहा है कि हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शैडोज़ किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके सिर्फ रेड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए, रेड कलर इतनी मात्रा में है, ग्रीन इतने में है और ब्लू। ल्यूमिनिसिटी में ये मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है, बट आफ्टर ऑल हमें जो अच्छा लगता है वो हमें करना होता है। ये सिर्फ हमें टेक्निकली बताता है कि इमेज में कितने मात्रा में शैडोज़ है, हाइलाइट्स है और कलर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। फोटोशॉप में हम इमेजेस को अलग अलग तरह से एडिट कर सकते हैं, और चाहे वो चीज़ें यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। फिल्टर्स की मदद से हम कई सारे यहाँ पर इमेजेस को इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्विक सिलेक्शन टूल लेकर मैं ये जो ग्रे पैच है उसे सेलेक्ट करता हूँ, एक नया लेयर ऐड करता हूँ
और उस लेयर को मैं एक मास्क प्रोवाइड करता हूँ। मास्क प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर देखिए डबल क्लिक जब मैं करता हूँ तो वो जो ग्रे एरिया था वो इतना है। और अब यहाँ पर कुछ चेंजेस मैं करूँगा, लाइक इसका रेडियस बढ़ाना, स्मूथनेस बढ़ाना, फेदर इफेक्ट। फेदर यानी कि उसकी जो बाउंड्री है, जो कॉर्नर्स है, वो इस तरह से फेडेड हो जाते हैं। कुछ इस तरह से करके मैं ओके करता हूँ तो मेरा जो सिलेक्शन है वो इस तरह से हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो ये सिलेक्शन फिर से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से जो सिलेक्शन मैंने अभी यहाँ पर किया है उसमें मैं कोई इफेक्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं एक लेयर यहाँ पर ऐड करता हूँ। सिलेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है तो अभी इस नए लेयर पर इसी सिलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ होगी वो नज़र आएगी। इस सिलेक्शन के बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सिलेक्शन के बाहर कुछ भी करना इम्पॉसिबल है जब तक हम लोग कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस नहीं करते। तो यहाँ पर सिंपल सा एक नया लेयर है और एक सिलेक्शन बना हुआ है क्विक मास्क मोड से बनाया हुआ। और अब मैं जाता हूँ फिल्टर में। यहाँ पर रेंडर में क्लाउड्स है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखिए बैकग्राउंड है, प्योर ग्रे है, कुछ वहाँ पर नहीं है। वैसे भी मोबाइल का जो कैमरा है वो बेसिक होता है, उतना उसमें डिटेलिंग कैप्चर करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो यहाँ पर उसने सिर्फ ग्रे कलर यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैनुअली वहाँ पर कुछ क्लाउड्स ऐड करूँ। तो मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, रेंडर पर क्लिक करता हूँ और क्लाउड्स में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ क्लाउड्स ऐड हो चुके हैं। उनके कलर्स वगैरह मुझे अगेन चेंज करना हो तो आपको पता है क्या करना है। कंट्रोल बी करेंगे यानी कि कलर बैलेंस, और इस सारी इमेज के साथ ये जो क्लाउड्स है वो मैच होने चाहिए। तो इसलिए कलर बैलेंस में चेंज करता हूँ। ह्यू सैचुरेशन यानी कि कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो ह्यू सैचुरेशन वाला पैनल सामने आता है। ह्यू सैचुरेशन यूज़ करके मैं थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और नेचुरल लगे। ऐसे ना लगे कि मैंने वो इमेज वहाँ पर ऐड की है। क्लाउड जो है वो मैनुअली मैंने ऐड किया है, ये मैं वहाँ पर दिखाना नहीं चाहता। ट्राई करूँगा जितना अच्छा आउटपुट मिलता है उतना देने का। फिलहाल ये ठीक लग रहा है। जितनी ज़्यादा देर हम लोग देते हैं किसी इमेज को एडिट करने में वो इमेज उतनी ही अच्छी बनते जाती है। अगर आपको कुछ चीज़ें ब्लर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप ब्लर टूल यूज़ कर सकते हैं और जो इमेज और जहाँ पर आपको ब्लर करना है वो ब्लर कर सकते हैं। सो ये थे बेसिक कलर करेक्शंस। तो अब इन इमेजेस को सेव किस तरह से करना है तो देखिए, कंट्रोल एस जब आप करते हैं, PSD, ये .PSD जो है ये एक्सटेंशन है फोटोशॉप का, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट PSD। तो ये PSD सेव होती है। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ हट, PSD सेव हो चुकी है। अब मुझे इस इमेज को एज अ JPEG सेव करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट S यानी कि सेव एज क्लिक करूँगा। यहाँ पर जाकर डिफाइन करूँगा कि मुझे किस फॉर्मेट में उस इमेज को सेव करना है। मैं चाहे तो PNG कर सकता हूँ, GIF कर सकता हूँ, TIFF, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं यहाँ पर JPG करता हूँ और हट नाम के JPG से मैं सेव कर देता हूँ। ये मुझे पूछता है कि क्वालिटी कितनी चाहिए उस इमेज की, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाई रखता हूँ, लार्ज फाइल। और ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे ही रहने देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और ओके कर देता हूँ। अगर आपको इस इमेज की क्वालिटी लो करनी है तभी आप यहाँ पर क्वालिटी लो कीजिए, अदरवाइज़ ओके कर दीजिए। देखिए डबल क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से नज़र आती है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और S जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से भी आप इमेज को सेव कर सकते हैं। बस आपको डिफाइन करना है क्या चाहिए, GIF, JPG, PNG, 24:8, ये सारी चीज़ें 1 by 1 सब कुछ क्लियर होने वाला है। सो डोंट वरी। फिलहाल आप जो भी कलर करेक्शंस करते हैं उन्हें JPEG में सेव कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ टैग कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आपको कितना अच्छी तरह से ये समझ रहा है या नहीं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए। जितने आप क्वेश्चंस करते हैं मुझे भी उतना ही मौका मिलता है अलग अलग वीडियोस बनाने का। जितने मैं वीडियोस बनाता हूँ हम सबका नॉलेज बढ़ता है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।